Hello students, welcome to class 9th NCERT. Our topic is chemical formula and molecular mass. Students, chapter 3rd is going on and chapter name is atoms and molecule. In this chapter, today we calculate the molecular mass of any chemical formula. Students, आपने chemical formulas को काफ़ी स्टडी किया है और केमिकल फार्मूलाज में डिफरेंट कंपाउंड्स आपको दिए गए थे और कंपाउंड्स के आपने केमिकल फार्मूलाज को रिटन किया था। तो यहाँ पर आपको मैं आज कुछ आपकी जो बुक्स के अंदर क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन है राइट डाउन द फार्मूला। क्वेश्चन है आपका राइट डाउन द फार्मूला, ठीक है ना। और इसमें फर्स्ट है स्टूडेंट्स सोडियम ऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सेकंड अमोनियम क्लोराइड, थर्ड है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और फोर्थ है स्टूडेंट्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये फार्मूलाज आपको नोट करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन का आंसर आप नोट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो चेक करो, फर्स्ट है आपके पास सोडियम ऑक्साइड। फर्स्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला आप बनाइए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड नेम आपको गिवन होता है उस कंपाउंड नेम में आपको फर्स्ट जो यहाँ पर एटम या एलिमेंट या जो गिवन है वो तो पॉजिटिव चार्ज होता है और लास्ट वाला कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो कंपाउंड नेम के नीचे आपको क्या नोट करना है स्टूडेंट्स? सिंबल। ऑक्साइड का क्या आएगा स्टूडेंट्स बताओ? ऑक्सीजन, ठीक है ना। फिर उसके बाद उनकी बैलेंसीज को नोट करना है। क्या करना है? बैलेंसी को नोट करना है। अब बैलेंसी को आप नोट कर रहे हो तो इसके बाद देखो कोई सिंपल रेशो में ये कन्वर्ट तो नहीं हो रही, नहीं तो क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको फॉर्मूला नोट करना है। Na के पास कितना चला जाएगा? 2। ऑक्सीजन के पास कितना आ जाएगा? 1। और 1 को स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला के अंदर शो करते नहीं हैं। तो आपका यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला ऑब्टेन हुआ है वो क्या है? Na2O। सेकंड देखिए अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में स्टूडेंट्स आप ध्यान करिए अमोनियम का सिंबल NH4, क्लोराइड में से किसका आएगा? क्लोरीन का। इसका वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1, दोनों हट जाएंगी। क्या फॉर्मूला बचेगा? NH4Cl, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला देखिए किसका है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स सोडियम और सल्फेट का SO4 ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल है, आपने नोट किए हुए हैं। सोडियम की बैलेंसी +1, सल्फेट की -2, सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो सकते हैं। नो क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बन जाएगा? फॉर्मूला सीधे सीधे लिख देता हूँ, Na2SO4 बन गया ना। फोर्थ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो देखो मैग्नीशियम का Mg, हाइड्रोक्साइड का OH, इसकी बैलेंसी +2, इसकी बैलेंसी -1, कोई सिंपल रेशो में कन्वर्ट नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या बन जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। ये आपको ध्यान में रखना है
कि कॉम्प्लेक्स रेडिकल यानी कि पॉली एटॉमिक जो आयन्स हैं, ये पॉली एटॉमिक आयन तो है, उस पर अगर आप वैलेंसी को शो कर रहे हो तो आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर वैलेंसी 1 है तो ब्रैकेट मत बनाओ, अगर ब्रैकेट बना रहे हो तो वैलेंसी आपके पास 2 और 3 होनी चाहिए, ठीक है ना। 1 वैलेंसी के लिए तो ब्रैकेट बनाओ या मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कुछ स्टूडेंट्स, एक तो आपको इसको फटाफट से आप सॉल्व कीजिए, और एक दूसरा क्वेश्चन और है उसको भी मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ मोलिकुलर मास कैसे डिटरमाइन करोगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड फॉर गिवन फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला दे रखे हैं और इन फॉर्मूला से आपको कंपाउंड का नेम बताना है। देखो फॉर्मूला दे रखा है, फर्स्ट आपको Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। सेकंड कंपाउंड दे रखा है, जो फॉर्मूला है वो है CaCl2, और थर्ड है K2SO4, K2SO4। फोर्थ है स्टूडेंट्स KNO3, KNO3, और फिफ्थ दे रखा है आपको CaCO3, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको इन फॉर्मूलाज से कंपाउंड का नेम ऑब्टेन करना है। तो देखो मैं फर्स्ट को देख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से चेक करना। फर्स्ट दे रखा है आपको Al2SO4 का होल थ्राइस, इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम, और लास्ट वाला कौन सा है स्टूडेंट्स, SO4 को क्या बोलते हो, सल्फेट। तो क्या लिख दोगे इसका नेम, एल्यूमिनियम सल्फेट। दूसरा चेक करो CaCl2, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, कैल्शियम, दूसरा कौन सा है Cl2, क्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज रेडिकल है। क्लोरीन के जो नेम है उसमें सरनेम जोड़ दो, कौन सा, आइड, क्या बन जाएगा, क्लोराइड। क्या बोल दोगे, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। क्या बोल दिया आपने, कैल्शियम क्लोराइड। थर्ड देखो K2SO4, K2SO4 का क्या बनेगा बताओ, K किसका सिंबल है, पोटेशियम, SO4 किसका है, सल्फेट। क्या लिख दोगे, पोटेशियम सल्फेट। फोर्थ देखो क्या है, KNO3, KNO3 में K किसका सिंबल है, पोटेशियम का, पोटेशियम। NO3 किसका है, नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट। फिफ्थ देखिए CaCO3, CaCO3, Ca किसका है, कैल्शियम, CO3 किसका है, कार्बोनेट। तो फटाफट से बना दिया ना हमने, फॉर्मूला से कंपाउंड का नेम, और कंपाउंड के नेम से क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला। तो चाहे कैसे भी हो, ये स्टूडेंट्स हमको आना चाहिए, ठीक है ना। नोट करो। अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया है, कोई भी कंपाउंड आपको दिया है, उस कंपाउंड के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम्स होते हैं, उन सभी एटम्स का जो एटॉमिक मास है, उन सभी एटम्स के एटॉमिक मास का सम ऑफ द एटॉमिक मास विच टेक्स प्लेस इन मॉलिक्यूल। उन एटम्स का एटॉमिक मास जो मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब को जोड़ दो, मॉलिकुलर मास निकल जाएगा। एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, है द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस
the molecular mass of a substance, the molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms, atomic masses of all the atoms, जो भी एटम्स हैं उन सब के एटम्स के एटॉमिक मासेस का क्या होगा, सम, इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ये एटॉमिक मास है बच्चों। और देखो एटॉमिक मास जो होता है इसकी जो यूनिट होती है इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज AMU, ये यूनिट है। और देखो AMU की फुल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, एटॉमिक मास यूनिट। AMU की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। और जब भी कोई भी एटम मॉलिक्यूल का आप एटॉमिक मास लिखोगे तो आप क्या यूनिट लगाओगे, AMU। और आजकल AMU की जगह पर एक यूनिट और लगाई जाती है, U खाली, स्मॉल u। इस यूनिट का भी यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके लिए। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। देखो आपको वाटर का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। अब बच्चों आपको ध्यान करना पड़ेगा कि मोलिकुलर मास वाटर का निकाल रहे हो तो आप इसमें ये चेक करो कि कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 यूनिट। ठीक है ना, ये पहले नोट कर चुके हैं। दूसरा कौन सा है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका कितना होता है, 16 यूनिट। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसमें तो 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन है 1 एटम। ठीक है ना। इन वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ, वाटर, पानी के अंदर की बात कर रहे हैं, H2O की बात कर रहे हैं हम। वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, H2O लिख दूं मैं यहाँ, कंटेन्स 2 एटम्स of hydrogen and 1 atom of oxygen। ठीक है, तो देखो 2 तो हाइड्रोजन, इसका मोलिकुलर मास 1 प्लस 16, इसका 1 एटम। H2O में देख लो, H2O 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन को, तो 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन को, तो कितना आया बताओ, 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 यूनिट। H2O का मोलिकुलर मास कितना आया, 18 यूनिट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर और एग्जांपल लूँ मैं, आपको HNO3 का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, HNO3 का। तो देखो एटॉमिक मास
ऑफ हाइड्रोजन। तरीका सीख लो बेटा। 1 यूनिट। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, कितने एलिमेंट है HNO3 में, याद देखो 14 यूनिट। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम है ना यहाँ में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 16 यूनिट। अब दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, कि हाइड्रोजन का 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, नाइट्रोजन का 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है और ऑक्सीजन के 3 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो किस तरह से नोट करोगे, देखो हाइड्रोजन का 1 प्लस, सबको जोड़ना ही तो है, सम तो यही है, नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस 14 48, कितना आया बताओ 63 यूनिट। तो HNO3 का जो मोलिकुलर मास है वो 63 यूनिट आ गया। निकाल सकते हैं ना। अगर आपको एटॉमिक मास लर्न है एलिमेंट्स के तो इजी वे में आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, मोलिकुलर मास फॉर एनी मोलिक्यूल्स। क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो देखो आप कोई भी एटम ले लो, और भी एग्जाम्पल, हम बहुत सारे एग्जाम्पल, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।